साथ इस वक्त नेताजी मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल खड़गाला के प्रिंसिपल वकार मीर साहब हैं। हम इनसे ही तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें तो 10वीं क्लास का रिज़ल्ट जो है वो हाल ही में हुआ है और इनके स्कूल का 100% रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, आपके स्कूल का 100% रिज़ल्ट जो है वो आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिशारत जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर वक़्त हमें आप जो है दस्तयाब होते रहते हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का, उस भगवान ईश्वर का, वाहिगुरु का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके वसीले से नेताजी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल खड़गाला जो है 30 सालों से ये चलता आ रहा है, ये कारवां। और इस कारवां को चलाने की जो है 1991-94 से जो है हमारे सरप्रस्त अदारा जनाब ज़फ़र परवाज़ साहब ने जो है ये एक नींव पत्थर रखा था और ये मेहनत दिन ब दिन चलती रही। रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, इस सेशन का 24-25 का यकीनन जो है हमारे बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ कर साबित किया अपने आप को। हमारी मेहनत, जो टीचरों की मेहनत थी, उस्ताद इकराम की वो जो मेहनत थी वो सामने लाई बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिखाकर। हमारे टॉपर्स जो बच्चे रहे उन्होंने बढ़ चढ़ कर दिखाया। हमारी हाईएस्ट, हमारी जो है टचिंग पोजीशन रही है एक बच्चे की, और कम से कम 7 से 8 जो हमारी डिस्टिंक्शंस रही हैं। और 100%, सबसे बड़ी बात है कि 100% रिजल्ट रहा है यहाँ तहसील कालाकोट में। जी सर, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बच्चों को यहाँ पर खिलाया कुदाया जाता था, यहाँ पर और एक्टिविटीज़ में बच्चों को कराई जाती थी यहाँ स्कूल में। बिशारत जी, मैं आपको बताता चलूँ, ये स्कूल जो है 1994 से इसकी इस्टेब्लिशमेंट है और इस स्कूल को चलते हुए आज 30 साल हो गए हैं। ये स्कूल जिस लोकेशन पे है यहाँ खड़गाला में, ये एक, मैं कहूँगा कि जब एक स्टार्टअप किया था हमारे सरप्रस्त अदारा ज़फ़र साहब ने, तो ये गरीब लोगों को देखकर, यहाँ की लोकेलिटी को देखकर, सोसाइटी को देखकर, क्योंकि ये लोग, गरीब लोगों के बच्चे जो है यहाँ पे आना शुरू हुए, वो पढ़ना शुरू हुए और फैज़याब होना शुरू हुए। और यकीनन इन लास्ट 10 जो बैच हमारे यहाँ से गए हैं, इन 10 साल के बच्चों के बैच जो हमारे 10th के थे, इन्होंने बढ़ चढ़ कर दिखाया है और बेहतरीन रिजल्ट लाया। हमारे टीचरों ने इतनी भरपूर मेहनत की कि यकीनन हमारा प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट जो था वो भी हमारा 100% रिज़ल्ट रहा, और जिसमें हमारी जो है एक पोजीशन भी रही है। हमारी टॉपर्स बच्ची जो थी 465 मार्क्स लाई थे उसने, और उस वक्त भी हमारी 10 डिस्टिंक्शंस आई थी हमारी। और इस साल जो हमारा टॉपर्स बच्चा जो है जिसने 455 मार्क्स लाए हैं, मिस्टर रिफ़ात अली, मैं उसको, उसके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जो है सेकंड टॉपर हमारा राशिद अली रहा है, उसके बाद इसी तरह सचिन सिंह है, और ये सिमिलरली जो है ये बच्चे बिलाल अहमद है, ये उसके बाद और बच्चे जो हमारे फर्स्ट 10 टॉपर्स थे, इन्होंने बढ़ चढ़ कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो है लास्ट 5 बच्चे हैं, उनकी भी जो है हाईएस्ट फर्स्ट डिवीज़न रही है और 100% रिजल्ट लाया है। सर, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, आप जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे, आपके पास यकीन था आप पे कि हमारे बच्चों को ज़रूर जो है वो कामयाबी दिलाएंगे? सर, सबसे बड़ी बात है यही यकीन जो इन लोगों ने, इस लोकेलिटी के लोगों ने, सराउंडिंग के दूर दराज तक, चमा मंडी से लोग बच्चे आते हैं हमारे पास, यहाँ से भटियाड़ी से दूर दराज से पैनाड़ा तक बच्चे हमारे पास आते हैं, केसरगाला तक बच्चे आते हैं हमारे पास, यहाँ बरूटा सनाड़ से बच्चे आते हैं, यहाँ कालाकोट तक जो बच्चे हमारे पास, ये दूर दराज कोठियाँ एरिया है, पंडा है, इतने दूर दराज लोगों जो हमारे पर विश्वास किया है, यकीन किया है। इसका कारण सबसे बड़ा ये कि वो सबसे पहले जो सरप्रस्त है हमारे ज़फ़र साहब, उन पे फेथ किया, उसके बाद हमारे स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब वसीम साहब पे फेथ किया, फिर मुझ पे फेथ किया, मुझ नाचीज़ पे फेथ किया एज अ प्रिंसिपल। पिछले 10 साल से ये मैं सर अंजाम दे रहा हूँ स्कूल को। मैं यकीनन अपनी जितनी भी मुसरफ़ियात हैं उनको पीछे हटाकर, बालाए ताक रखते हुए, मैंने प्रायोरिटी रखी है स्कूल की, कि स्कूल जो है हमारे जो है इंचार्ज लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर चला रहे हैं, कासिम साहब हैं, तनवीर साहब वाइस प्रिंसिपल हैं, और मेंबर्स जितने भी टीचर्स मेंबर हैं, ये सब लोग जो है पीजी हैं, स्कॉलर्स हैं, ये लोग जो है बीएड ट्रेंड टीचर्स हैं। और मेरी पहली कोशिश रहती है कि ट्रेंड टीचर वो होना चाहिए जो बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दे पाए। और सबसे बड़ी बात है, मैं इस सोसाइटी, इस लोकेलिटी की बात करूं, जोन कालाकोट की बात करूं अगर, तो क्लस्टर में भी टॉप किया हमारे बच्चे ने और जोन में भी हमारे बच्चे टॉप करते हैं। मिडिल स्टैंडर्ड में जब एग्ज़ाम हुआ करते थे, मिडिल में भी हमारे बच्चे टॉप करते थे। और भी स्कूल्स हैं अच्छी मेहनत करवा रहे हैं। स्कूल प्राइवेट अदारा जो है, चाहे गवर्नमेंट अदारा हो, मतलब है तालीम देना बच्चों को, तो वो दे रहे हैं। हमारा ये है कि हमारा स्पेशल फोकस रहता है क्वालिटी एजुकेशन पे। हम बच्चों को ज़्यादातर जो है
क्वालिटी एजुकेशन पे जोर डालते हैं। बच्चों को को करिकुलर, कल्चरल, हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, आपने कितनी बार विजिट किया है हमारे स्कूल्स में, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बाहर के गेस्टेड ऑफिसर जो हैं, हमारे लोकेलिटी के गेस्ट ऑफिसर, बहुत दूर दराज के लोगों को बुलाता हूँ यहाँ, इसलिए बुलाता हूँ कि इन बच्चों को उनके सामने पेश किया जाए, इन बच्चों की कारकर्दगी पेश की जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्कूल जो है वो दो चीज़ों पे बड़ा बेस्ड रहता है, एक स्कूल का रिजल्ट और दूसरा स्कूल का फंक्शन, एनुअल फंक्शन। आप एनुअल फंक्शन में आप अपने बच्चों का क्या पेश कर रहे हैं, साल की कारकर्दगी क्या शो कर रहे हैं, बच्चे आपके कितने मार्क्स ला रहे हैं, बच्चे किस तरह से आगे निकल रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, जिस तरह आपने नाम लिया तत्तापानी ब्रोसुमा, काफ़ी एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों की परेशानी है, लाइट को लेकर हो, पानी को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और आप इतनी मेहनत करवाते हैं और फिर भी वो कामयाबी हासिल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, मैं सच कहूँगा मैं आपको, कि मेरे टीचर्स का है। ये जो टीचर्स हैं मेरे, ये बहुत मेहनत करवाते हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूँ आपको कि टीचर्स जो हैं बच्चों को बेसिक्स टर्मिनोलॉजी से स्टार्टअप करते हैं। इस बार का सेशन हमारा 1 अप्रैल से क्लास चल रहा है। यकीन मानिए 15 अप्रैल तक मैंने टीचरों को सिर्फ इतना कहा कि आप बच्चों की बेसिक्स चीज़ें क्लियर करो। आप सिलेबस हम तक है, हमने F1 भी लेना है, हमने F2 भी लेना है, देन समर वेकेशन पड़ जाएंगी, हम ये सब चीज़ें करेंगे। मगर सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि बच्चों को बेसिक क्लियर करना है। बच्चों को बुक जो है उसके रिलेटेड हर चीज़ आनी चाहिए, ग्रामेटिकली बच्चों को प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग असेंबली में कोई भी स्कूल इतना टाइम नहीं देता है। हम 40 मिनट मॉर्निंग असेंबली बच्चों की कराते हैं। उसमें ये नहीं कि हम उन पर बटन डालते हैं, बच्चों को मॉर्निंग असेंबली के अंदर तैयार करते हैं, बच्चों को स्टेज परफॉर्मर बनाते हैं, बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करना सिखाते हैं। ग्रुप्स बनाए हैं हमने बच्चों के, ताकि ग्रुप्स के रिलेटेड इंचार्ज लोग जो है बच्चों को तैयार कर पाएँ। कंपटीशन करवाते हैं, क्विज कंपटीशंस होते हैं हमारे, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन करवाते हैं हम, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बच्चों को माइक के ज़रिए स्टेज परफॉर्म करना सिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल को तालीम और तालीम के साथ तरबियत सिखाने में जो काम आती हैं, हमारी ये कोशिश। मैं तो ये बात वाज़ह करूँगा कि मैं तो ये कंपैरिजन लाने की कोशिश करूँगा, ये आपको भी ये मैं इसलिए लाना चाहता हूँ बिहारी जी कि 30 साल से ये स्कूल चलता आ रहा है। ये बड़े सर की बहुत बड़ी मेहनत थी, हमने तो कोशिश कर रहे हैं, बड़े सर ने मेहनत की, उस स्ट्रगल जो थी ये बड़े सर की थी, इन लोगों की थी, इन लोगों ने बड़े सर को कोऑपरेट किया। गरीबी हालत में भी यकीन मानिए आज भी हमारे पास जो ट्रिपल केस बच्चा है उसको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं हम। आज भी जो बच्चा हमारे पास आर्फन केस आता है, जिसका घर चलाने वाला कोई नहीं होता, उसको हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाते हैं। ठीक है नहीं, जो कहता है कि हम इतनी फीस नहीं दे पाते हैं पर पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तुम पढ़ो सही, कोई बात नहीं। क्योंकि बड़े सर का यही मोटो था, उनका यही हमेशा से था कि बच्चे जो हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे जो हैं, बच्चे अमीर भी और गरीब भी, एक ही तालीम और तरबियत उनको मिले, ये बड़ा उनका। आप पब्लिक से कोऑपरेट कर रहे हैं और पब्लिक आपसे कोऑपरेट कर रही है। जहाँ तक बात है बच्चों के मामले में कोऑपरेशन हमें मिलता है पेरेंट्स का। बच्चे जो है हमारे पास आते हैं, बच्चे जो है पीटीएम्स होती हैं, बच्चे पेरेंट्स आ रहे हैं, प्रॉपरली चेकअप पेरेंट्स नहीं करते हैं बच्चों को, उसमें हमें इन्वॉल्व होकर पेरेंट्स के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। पर एक मामले में, फीस स्ट्रक्चर के मामले में, यकीनन जितना रिलीफ नेताजी मेमोरियल देता है और देता आया है इससे पहले, इतना मैं कहता हूं कि कोई स्कूल नहीं देगा। एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर पे हमने फी फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल लिया है। हमें एनुअल चार्जेस के मामले में जो हमें फी फिक्सेशन कमेटी अप्रूवल देती है, हम उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो भी लेना, अगर हमें फिक्सेशन पे जो हमें, अगर किसी ने हमें 3000 हमारा किसी क्लास का फिक्स किया है तो हम 3000 पेश करेंगे, तो 3000 भी लोग नहीं दे पाते हैं। आगे वाला अगर हमें कोई 500 रुपये लेस करता है तो हम 1000 करता है लेस, तो भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं बच्चा पढ़ना चाहिए। एनुअल चार्जेस जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि स्कूल चलना चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का हमें रेंट डीड पे जो है, हमें बड़े सर से ये रेंट डीड पे लिया हुआ है, हमें उनको भी देना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है देख सुनकर हम, सबसे बड़ी बात कि हमारा स्कूल जो है पिछले 30 साल से इस वक्त तक प्रोडक्ट भी तो निकाले हैं ना, ये भी सवालिया निशान है ना। और भी स्कूल्स हैं यहाँ, मैं किसी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि 3 सालों से इस स्कूल ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं। मैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इसी सेशन में आफ्टर समर वेकेशन मैं यहाँ एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, जिनमें बहुत सारे बच्चे जो हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं, जो अच्छी अच्छी जगहों पे ताने आते हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं डॉक्टर्स हैं, हमारे ये ब्रूटा से
हमारे अरशद अली डॉक्टर है। बरूटा से हमारा बच्चा जो है मिस्टर ताहिर डॉक्टर है। मोहम्मद मोइन डॉक्टर है। हमारे कम से कम 4 बच्चे डॉक्टर्स हैं। और इंजीनियर्स में मोहम्मद हनीफ जी सीनियर यहाँ जेई हैं कालाकोट में, हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं। यहाँ इश्तियाक जी हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं। हमें इफ्तिखार जी हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और यहाँ कादर जी हैं, टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं। और इतने मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं अनकाउंटेबल। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हमारे यहाँ बिल्कुल नेबर में जनाब जाकिर साहब का बेटा जो है, जो हमारा स्कूल का प्रोडक्ट था, उम्मुन नूरानी, जिसने पीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर में डीएसपी रैंक पे है। और रिसेंटली हमारा ही बच्चा यहाँ सीला का रहने वाला, जिसने हमसे 10th किया, 12th तक हम उसको गाइडलाइन देते रहे। और उस बच्चे मिस्टर अर्जुन ने जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लोगों को। सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट हैं। फिर ये जो लोग हमारे पास बैठे हैं, मिस्टर तनवीर जी, कासिम साहब, ये जितना पूरा स्टाफ है हमारा, मैं कहता हूँ ये 15 मेंबर्स जो हमारे जो है टीचिंग फैकल्टी है हमारी, 15-16 मेंबर्स, ये सारे इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। क्या बात है जी, मुबारक बहुत सबसे पहले इनको, जो अच्छा स्टाफ रखा है इन्होंने और अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को दी जा रही है। मेरे साथ वसीम मीर जी भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो 100% आया? सबसे पहले बशर जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपनी मुसरफियात को बालाई ताक रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट में आए जी। तो आपने सवाल किया कि आप कैसे रिज़ल्ट को करते हो। सबसे पहली बात तो मैं एक अपने जो हमारे उस्ताद कराम है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, हमारा फोकस रहता है बच्चों पे कि वो किस किस्म की जो उनकी पढ़ाई है क्लास के अंदर कैसी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब समझ तब आएगा जब एक टीचर घर में उस टॉपिक को तैयार करके आएगा। बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला फोकस प्रिंसिपल स्कूल का, तो मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ स्कूल का, हमारा इस पे फोकस होता है। टीचरों को मीटिंग में यही हम कहते हैं कि आप वो जो टॉपिक है वो घर से तैयार करके आएँ। एक डायरी टीचर्स को मिली हुई है, वो बाकायदा तौर पर उस डायरी पे वो उस टॉपिक को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो डिलीवर करते हैं। और मेरा जहन ये एक बात कहता है कि उसी चीज़ का हल यही है कि जो रिजल्ट अच्छा आना है, बच्चों के अंदर कंसेप्ट क्लियर है, जिसकी वजह से ये रोटिफिकेशन से रटाफिकेशन से कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं ले पाता है। सबसे मेन फोकस है क्लास के अंदर टीचर लोग जो है कंसेप्ट क्लियर होता है उनका, तब जाकर बच्चे को दे सकते हैं। और एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो स्कूल के अंदर करवाई जाती हैं? सबसे पहली बात, आप बाखूबी मुझे जानते हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को तहसील कालाकोट के अंदर इंशाल्लाह अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक सिंगर हूँ, गाता हूँ। तो मेरा एक फोकस रहता है मॉर्निंग असेंबली के अंदर प्रेयर खुद गाना और बच्चों को भी सिखाना। राष्ट्रीय गीत जो है वो बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी बाखूबी ये लोग भी मुझे जानते हैं अच्छे ढंग से कि किस टाइप की आर्ट मेरे अंदर है। तो मैं ये हमारा कल्चर एक्टिविटीज़ पर भी गौर रहता है। बच्चे के अंदर अगर गोजरी कोई गाना गाने की अगर ख्वाहिश है, वो भी उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद गोजरी गाने गाता हूँ, रेडियो स्टेशन से अप्रूव्ड हूँ। और दूसरी बात, पहाड़ी में जिस बच्चे को होता है उसको भी बाहर लाने की कोशिश करते हैं। डोगरी में जो बच्चा बोलने चाहते हैं, हर फैसिलिटीज़ जो है यहाँ यानी कि जो बच्चा गाने बोलने में शौक़ रखता है उनको भी यहाँ पर गाने वगैरह बोलने का मौका दिया जाता है, सिखाया जाता है उनको? बिल्कुल मौका दिया जाता है। मैं एज अ जज वहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, एज अ जज में बैठा था और हमारे स्कूल्स के बच्चे जो हैं वहाँ गए थे, जिसमें वकार जो नाम आपने सुना होगा, उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। ठीक है, एक अच्छा सिंगर है वो बच्चा। उस हिसाब से और बच्चे भी हैं जो अच्छा गाते हैं। तो मेरा ये है कि बच्चे गाने में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन पूरा अगर इस चीज़ का क्रेडिट अगर जाता है तो हमारे इस एनवायरनमेंट को जाता है। और ये एनवायरनमेंट देने वाला बंदा कौन है? वो सरप्रस्ती अदारा है, जिनका नाम ये तहसील कालाकोट को जिसने पढ़ाया है, मास्टर जफ़र जी, जिन्होंने अनथक मेहनत से इस सिस्टम को अपग्रेड किया। मैं तो ये कहूँगा, मैं आज एक शेर उनकी नज़र भी करना चाहूँगा और आप सबकी नज़र भी करना चाहूँगा कि जो अहले ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। क्या बात। जो अहले ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सराही सर नगू होकर बरा करती है पैमाना। उनकी बहुत मेहनत, उनकी बहुत मुशक्क़त, उसके बाद मेरे अजीज़ भाई छोटे वकार मीर
जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी हार्ड वर्क है इनका। उसके बाद स्कूल के जो पिलर्स कहूँगा मैं, मिस्टर तनवीर मीर और उसके बाद हमारे कासिम जी हैं, मैं कहूँगा कि एक पिलर हैं। इन्होंने इस सिस्टम को खड़ा रखा है। जैसे एक छत के नीचे एक पिलर्स का काम होता है, इसी तरीके कार से एक तनवीर जी हो गए, कासिम जी हो गए, हमारे बाकी स्टाफ मेंबर जो है, जैसे प्राइमरी में बात करूं तो रीना मैम है, नदीता मैम है, जैसे हम बात करें काजल मैम है। हर टीचर जो है अपनी जरिए के बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है और ये अरसा दराज से स्कूल चलता आ रहा है। इसमें कोई ये बात नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन हम देने की कोशिश करते हैं, बच्चे पे फोकस होता है। इस बार तो पीछे भी हमने ऐसा रखा था और इस बार खास तौर पर इस पर फोकस कर रहे हैं हम कि 3 ग्रुप बनाए हैं। अमूमन स्कूलों में ऐसा होता है ABC, C वाले बच्चों पे बाद में गौर होती है, B वालों पे बाद में गौर होती है और A वालों को ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा है कि हम सबसे पहला फोकस हमारा C वालों पे है। जो C वाले बच्चे बिल्कुल, जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, सबसे पहला फोकस क्लास में जाकर टीचर का उस बच्चे पे होगा, उसके बाद B पे होगा और उसके बाद A पे होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, आपने मुशर्रफियात को बाला ताक रखते हुए स्कूल में आए और ख़ास तौर पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, और ख़ास तौर पर ये जो बच्चों के नंबरात आए, डिस्टिंक्शन पोजीशन आई, इनको मुबारक देना चाहता हूँ, उनके माँ बाप को मुबारक देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़। जी प्रिंसिपल सर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिशारत जी ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में कहीं रह गए हैं, वो ये ना तसव्वुर करें कि हम हार चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया। मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत है। हारना जो है ये सही नहीं है। आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई जो हो जाते हैं वो तो आगे निकलते हैं, जो नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम वो फिर दोबारा से कोशिश करें। अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना है। आप ये मान के चलिए कि जो इस माँ बाप ने आपके साथ 10 साल 12 साल मेहनत करने के बाद आज अगर आप किसी तरह भी, किसी कारण भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आप ये माने कि हम अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दें। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना होता है। मैं उन बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सोसाइटी के जो है एक पिलर्स हैं, आपने मेहनत करनी है, फिर से आगे निकलना है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक ही चांस में अपने आप को क्वालिफाई करके आगे ले आएँ। जो सेकंड चांस में क्वालिफाई करता है अपने आप को, मैं ये समझता हूँ वो ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को आगे लाता है। और ये सोसाइटी के लिए, लोकेलिटी के लिए जितने भी स्कूल्स हैं, मैं एक सिंगल अपने नहीं कहूँगा, जितने भी स्कूल्स बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, जोन कालाकोट, त्रियाट, राजौरी, जम्मू कश्मीर के अंदर जिन बच्चों ने टॉप्स किया, सबको मेरी तरफ से, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस नेताजी के बच्चों ने जो बढ़ चढ़ कर जो है अपने रिजल्ट्स लाए हैं, इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मिस्टर रियाजत अली के फादर को, जिसने टॉप किया, स्कूल की शान और शौकत को बढ़ाया, स्कूल के परचम को जो है और ऊंचा किया। मैं एक बार स्कूल के सरपरस्त अदारा और स्कूल की पूरी मैनेजमेंट, स्कूल के पूरे स्टाफ को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी कोशिशों और काविशों से जो है ये स्कूल हर बार बुलंदियों की तरफ जाता है। और इंशाअल्लाह मेरा वादा है, मेरा इस लोकेलिटी, इस सोसाइटी के लोगों के साथ वादा है, आप अपने बच्चों को हमारे पास छोड़िए, यकीन के साथ हम उन बच्चों को जो है तालीम के साथ साथ तरबियत में भी जो है उनको जी बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से रिजल्ट जो है और भी अच्छे हम लाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस सोसाइटी से, इस लोकेलिटी से निकलने वाले बच्चे जो है कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, KS, IAS करके जो है अच्छे रैंक्स लाएं और माँ बाप की नाम को भी रोशन करें और स्कूल और लोकेलिटी के नाम को भी रोशन करें। जी शुक्रिया। जैसे मेरे साथ प्रिंसिपल नेताजी मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल खड़गाला के, जिनसे हमने तफसीलन बातचीत करने की कोशिश की और आपने सुनी। फ़िलहाल क्या कुछ राय है आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल